नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। भगवान बद्रीनाथ धाम के आज सुबह 4:30 पर विधि विधान से खुले कपाट। रावल समेत सीमित संख्या में मौजूद रहे लोग। 10 कुंडल फूल और रोशनी से जगमगाया मंदिर। कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक नारायण पाल ने किया विरोध। सिडकुल में मजदूरों की मजदूरी ना देने को लेकर सांकेतिक अनशन पर बैठे नेता। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम देने की रखी मांग। नए श्रम कानून को लेकर राष्ट्रीय दलित जागरण मंच ने किया विरोध। ऋषिकेश में मंच के अध्यक्ष ने लगाया आरोप। कहा, नए कानून से हो रहा मजदूरों का शोषण। और ऋषिकेश के एक आश्रम में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। 5 युवक गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है। आज सुबह विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट निर्धारित तिथि पर आज 4:30 बजकर ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। वहीं कपाटों उद्घाटन में रावल की उपस्थिति में धर्माचारी, हकूकधारियों सहित सीमित संख्या में मौजूद वहां पर लोग रहे। इस दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इससे पूर्व में पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। वहीं बद्रीनाथ धाम को दानी दाताओं के सहयोग से 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। वहीं बिजली की रोशनी से मंदिर भी जगमगाया था। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम के आज जो कपाट खुले हैं, इस मौके पर रोशनी से सराबोर ये मंदिर का कपाट और साथ ही फूलों से भी चारों तरफ हमें वो दिखाई दे रहा है कि देखिए फूलों से इसे सजाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि फूलों को भी सैनिटाइज किया गया और जिस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं नजर आई, इसको लेकर भी तैयारियां बहुत पहले से ही चल रही। और बद्रीनाथ धाम में पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से विश्व शांति और भारत से कोरोना से मुक्त के लिए प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि इस यात्रा के जरिए कोरोना महामारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा इस साल शुरू नहीं हो चुकी है। यानी पूरा असर इस बार 4 धाम यात्रा पर भी इसका पड़ा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा प्रकट किया है कि शीघ्र कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी, शीघ्र उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू होगी और तीर्थ यात्री दर्शनों के लिए पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने पर शुभकामनाएं दी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर शुभकामनाएं दी है। ट्वीट कर उन्होंने ये शुभकामनाएं दी है। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज भगवान बद्री विशाल के जो टाइमिंग थी 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे भगवान बद्री विशाल जी की वैदिक मंत्रोच्चारण के कपाट खोल दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जिन 28 लोगों की अनुमति दी गई है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो शासन प्रशासन के जितने भी जैसे निर्देश थे, हमारे गढ़वाल कमिश्नर जी के द्वारा डीएम साहब के द्वारा जो भी निर्देश उनका अनुपालन करते हुए 4:30 बजे खोल दिए गए हैं। पीछे वाले पीछे वाला बीच का खुलेगा ना सर, ये इनको पीछे
तिवारी जी के बगल वाले सर। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट तो खुल गए हैं, चारों तरफ फूलों से इसे सजाया गया है। लगभग 100 कुंटल फूलों से इसे, माफ कीजिएगा, 10 कुंटल फूलों से इसे सजाया गया है। रोशनी से जगमगाया हुआ है। लेकिन देखिए कोरोना महामारी के बीच वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर के रावल हैं, उनके साथ जो कुछ धर्माचार्य हैं, वही मौजूद नजर आएंगे। वहां पर आपको इस बार आम लोग दर्शन करने के लिए नहीं दिखाई देंगे। अमूमन यहां पर भारी भीड़ लोगों की देखी जाती है। यहां पर लोगों का तांता लगा रहता है और भारी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल में मंदिर में दर्शन श्रद्धालुओं को शायद ही मिल पाए, क्योंकि मौजूदा स्थिति जिस तरीके से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, उसको देखकर तो किसी भी लिहाज से ऐसा नहीं लगता है कि इस बार भगवान अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के मूड में हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भीड़ लगी रहती थी, चहल पहल हमेशा रहती थी। लेकिन इस बार तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी गई है। फूलों से सजाया गया है और बाकायदा यह सोचने वाली बात है कि कोरोना काल में इन फूलों को भी सैनिटाइज किया गया है। ऐसे में आज जब सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना हुई, कपाट खोले गए, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के नाम से वहां पर आरती की गई और साथ ही भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए यह आरती की गई थी। भगवान से यह मांग, भगवान से यह दुआ कि भारत कोरोना की इस लड़ाई में जीत सके, हमें भगवान शक्ति दे। और इसी को देखते हुए भगवान के आज दरबार में कुछ ही चहलकदमी देखी जा रही है। सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां अमूमन भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देती थी, आज वहां पर इक्के दुक्के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो समिति से जुड़े हुए लोग हैं, जो पंडित हैं, पुजारी हैं, रावल हैं, वही मौजूद नजर आ रहे हैं। आज सुबह 4:30 बजे भगवान बद्रीनाथ के ये कपाट खुले और ऐसे में कई बड़े राजनेताओं ने भी, खुद मुख्यमंत्री रावत ने भी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कपाट खुलने को लेकर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। लेकिन भगवान बद्री के कपाट खुलने के बाद मंदिर परिसर में वो चहलकदमी इस बार देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना काल में लोग घरों में कैद हैं, लेकिन आस्था का भी एक प्रतीक है। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि आस्था दिल से होती है, मन से होती है। और ऐसे में यह भी खबर मिल रही है कि ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी आप ऑनलाइन ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से वहां पर आशा भी लगा पाएंगे। भगवान के दर्शन करते हुए अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने की मांग भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे खास बात, सबसे अहम बात कि इस बार रंगारोगन में, सजावट में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। भगवान बद्रीनाथ को पूरे विधि विधान से कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा खास ध्यान रखा गया है। लेकिन जो तस्वीर हम हर साल देखते थे, उसके मुताबिक इस बार जरूर कमी देखने को मिली है। हमारे साथ ऋषिकेश से पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप शर्मा जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। लेकिन जो तस्वीरें हम दीप साहब इस बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हर साल तस्वीरें इसी तरीके की होती थी, लेकिन वहां पर लोगों की चहलकदमी बहुत ज्यादा होती थी। मंदिर के कपाट तो खुल गए हैं, लेकिन शायद इस बार भगवान के दर्शन लोगों को मिल पाए। जी जी जी, ये बड़ी एक तरह से समझो कि हम समझते हैं कि उत्तराखंड के लोगों का ये दुर्भाग्य ही है कि कोरोना महामारी के कारण इस बार मंदिर खुलने पर दर्शन नहीं हो पा रहे हैं भगवान जी के। और हम लोग तो बहुत दुखी हैं लोग, क्योंकि लगभग 30-35 साल से जब भी कपाट खुलते हैं और जब भी कपाट बंद होते हैं हम लोग वहाँ उपस्थित होते थे। लेकिन इस बार चूंकि सरकार ने परमिशन नहीं दी है तो नहीं जा पाए हैं। लेकिन चलो, भगवान जी के द्वार खुले हैं तो भगवान जी का आशीर्वाद मैं समझता हूँ पूरे देश पे रहेगा और जल्दी से जल्दी हम लोग इस महामारी से छुटकारा पाएंगे। और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हो और यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो
ताकि ये यात्रा ही नहीं, हमारे उत्तराखंड के लोगों की तो इकोनॉमी भी इसी पे डिपेंडेंट है, चारधाम यात्रा पे। अगर जल्दी ये महामारी ठीक होगी, कोरोना से बचाव होगा, तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा सुकून महसूस करेंगे और यहाँ का व्यवसाय भी ठीक रूप से चल पाएगा। बिल्कुल। और दीप शर्मा जी, क्योंकि पर्यटन का मुख्य स्रोत भी यही सब चीजें हैं, चारधाम यात्रा जो है वहां पर पर्यटकों से गुलजार रहा करता है, लेकिन इस बीच वहां पर लोगों की चहलकदमी नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कैसे रिकवरी सरकार करेगी, कैसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को, आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए जाने चाहिए? बिल्कुल, हमारा तो ये कहना है कि जैसे ही, चूंकि उत्तराखंड में अभी इसका जो है प्रभाव काफी कम है कोरोना का, अभी जो प्रवासी आ रहे हैं वो जब थोड़ा सेटल हो जाए, प्रभाव हो जाए, तो कम से कम राज्य के अंदर की यात्रा तो खोल देनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर ही अंदर, बाहर से ना आए, अंदर से अंदर यात्रा, कुछ तो चहलकदमी शुरू हो और जैसे जैसे स्थितियां सामान्य हो और ये खुलनी चाहिए। और सरकार की तरफ से जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, इनको कुछ ना कुछ सब्सिडाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अप्रैल में जो यात्रा शुरू होती है तो लोग पहले से गाड़ियां खरीदनी, अपना होटल की मेंटेनेंस, ये सब करते हैं, लोन वोन लेके अपनी व्यवस्था शुरू कर देते हैं। अब वो सारा लोन तो शुरू हो गया, लेकिन ज्यादा क्या होगा, अभी क्या करेंगे ये लोग, किस्तें बाद में ले लेंगे, लेकिन उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा, फिर बाद में सब एक साथ देना पड़ेगा। तो कम से कम इनको कुछ ना कुछ सब्सिडाइज किया जाना चाहिए, ताकि ये लोग आगे सर्वाइव कर पाए। नहीं तो ये समझिए कि अगर ये यात्रा नहीं चली और कुछ इनकम नहीं शुरू हुई, तो व्यवसायियों की बैकबोन टूट जाएगी यहाँ पर। तो सारा बेस ही हमारा जो है ना, वो ये टूरिज्म है और चारधाम यात्रा है और प्लस हेमकुंड साहब की यात्रा है। अगर ये नहीं चली तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए, तो कम से कम बहुत ही दिक्कत। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दीप शर्मा जी, सरकार भी इसे समझ रही है और खुद जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, उसमें भी आज शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। लेकिन इस बीच अब ये भी तो समझना होगा ना दीप शर्मा जी कि किस तरीके से प्रकृति बदलाव करती है, किस तरीके से चीजों में बदलाव होता है, और जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो कैसा हमारे ऊपर प्रकोप बरसाया जाता है प्रकृति की तरफ से। बिल्कुल 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 सर, सब कुछ तो प्राकृतिक ही है। हम लोग जितना विकास की बात करते हैं, वो विकास तो होना चाहिए, लेकिन वो प्रकृति के छेड़छाड़ ना हो, इस तरह से विकास हो। अंधाधुंध विकास भी इसका बहुत बड़ा कारण है, जो विनाश दिखाई दे रहा है। तो अंधाधुंध विकास हम लोग बिना प्लानिंग के करते हैं, बिना प्रकृति को ध्यान में रख के करते हैं, तो वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ तो पहले ही हम लोग तो 2016 में केदारनाथ आपदा को भोग चुके हैं और वो इतना बड़ा आपदा हमारे सामने आ चुकी है, और वो देखे, वो तो सारा प्रकृति से छेड़छाड़ी थी जो हमने भुगता है। उत्तराखंड के लोग तो प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे लगता है कि लोग पहले से ज्यादा संजीदगी बरतते हैं इस प्रकृति के मामले में यहाँ पर। और अभी तो प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा गंगा जी वाला, देखा होगा आपने वीडियो, इतना स्वच्छ जल अपने आप ही हो गया। जब लोग उसे गंदा नहीं करते तो जल अपने आप। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमने भी अपने दर्शकों को गंगा की निर्मलता, गंगा की पवित्रता और अब जो नजारा हमें देखने को मिला वो हमने दिखाए। लेकिन इस बीच सोचने वाली बात तो ये भी है कि अब भगवान को ऑनलाइन दर्शन देने पड़ रहे हैं। तमाम जानकारी आप हमारे साथ जुड़े, दीप शर्मा जी, तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि देखिए, आज भगवान ऑनलाइन दर्शन आपको दे सकते हैं। यानी जिस तरीके से हमने प्रकृति का डैमेज कंट्रोल देखा है, खुद हमने शास्त्रों में भी देखा है कि प्रकृति किस तरीके से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करती है। हमेशा अपने आप को डैमेज कंट्रोल जो होता है पूरी तरीके से उसे किया जाता है। लेकिन इस बीच जो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं, एक शांति का भाव अक्सर मंदिर में पहुंचकर हमें देखने को मिलता है। आत्म शांति के लिए, आत्म विभोर होने के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन इस बार शायद ही श्रद्धालुओं को मिल पाए। कपाट को पूरी तरीके से सजाया गया है और जिस तरीके से जो यात्रा भी निकलती है, वो आज यात्रा भी वहां पर पहुंची, जिसके बाद इस कपाट को खोल दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन उत्तराखंड के लिए, और शायद हमेशा ये दिन याद रहेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए कि आज भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट तो खुले हैं, पूरे विधि विधान से पूजा तो हो रही है, लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे।
और अब हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी, जो तस्वीरें आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट तो खुल गए हैं, पूजा विधि विधान से हो रही है, लेकिन इस बार श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये एक पूरा विश्व इस समय कोरोना से त्रस्त है? तो भगवान ही सब वो हैं, तो भगवान की कृपा रहेगी। यदि कोरोना नियंत्रण में आता है तो श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैंने राज्य सरकार को सुझाव भी दिया है कि वो लोग वैकल्पिक तैयारी करके रखें, ताकि यदि थोड़ी सी स्थिति बने तो हम आंशिक तौर पर ही सही यात्रा को शुरू करवा सकें। और आज मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। भगवान बद्रीश इस सृष्टि के स्वामी हैं। भगवान विष्णु ही सब पालन करता है, रक्षक है। तो इसलिए बद्रीनाथ उनकी भूमि है और भगवान बद्रीश के रूप में उत्तराखंड में वो विद्यमान है। तो हमारे लिए बड़ी परम सौभाग्य की बात है। तो जो आज कपाट खुलने का दिन है ब्रह्म मुहूर्त में, मैं उसके उपलक्ष्य में सारे श्रद्धालुओं को जहाँ जहाँ भी है लोग, सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मानवता को इस कोरोना रूपी दैत्य से मुक्ति दिलाए। बिल्कुल रावत साहब, लेकिन इस बीच ये भी देखने वाली बात है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, और ये मुख्य स्रोत भी है आय का, मुख्य स्रोत पर्यटन के लिए भी है, और आसपास के जो लोग इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में कोरोना काल में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आप विपक्ष में नेता हैं, किस तरीके का सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे कि पर्यटन क्षेत्र से कैसे वापस उभरा जाए, कैसे उत्तराखंड को वापस से फिर से इसके लिए खड़ा किया जा सके? देखिए, हमको यात्रा प्रारंभ करने का एक प्लान बना कर रखना चाहिए कि हम पूर्ण यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं या आधी अधूरी, मतलब सीमित संख्या में यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों वो बना करके रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थितियां हटेगी और कुछ स्थितियों में हालात में सुधार आएगा तो यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा हरीश रावत जी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट तो खुले हैं, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इससे पहले जब हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई थी, उस वक्त आपकी सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे कैसे निपटा गया था, कैसे वापस से उत्तराखंड को पटरी पर लाया गया था, जिससे राज्य सरकार को, हालांकि उस आपदा में और इसमें बहुत अंतर है, लेकिन नुकसान इसमें भी हो रहा है, भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। देखिए, वो यात्रा, वो आपदा जो है उसने आवागमन को लगभग असंभव बना दिया था। तो उसको संभव बनाने में हमारा सारा उत्तराखंड जुट गया और उसमें सभी लोगों ने प्राण प्रण से काम किया। तो इसलिए यात्रा बाधित नहीं हुई, बल्कि हम दूसरे साल जब लोग कहते थे कि अब तो 3-4 साल तक चार धाम यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी, लेकिन हमने उसी 2014 में भी यात्रा प्रारंभ की और 2015 से तो बहुत अच्छी स्थिति में यात्रा चल पड़ी जो है, और आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। और लेकिन ये जो कोरोना वाली स्थिति है और जो लॉकडाउन के कारण स्थिति है, कोरोना में तो आप सावधानी बरत सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, जांच के माध्यम से लोगों को भेज सकते हैं, मगर लॉकडाउन के अंतर्गत जो है कई चीजें करनी होती है, कई चीजें नहीं करनी होती है। तो इस समय आवागमन जो है बाधित है और मैं समझता हूँ जैसे आवागमन से बाधा हटेगी तो फिर राज्य को विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव है, मैं साधना के माध्यम से ये सुझाव दे रहा हूँ, बिल्कुल, कि वो आंशिक तौर पर क्या यात्रा का संचालन कर सकते हैं, उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए।
बिल्कुल, समय की दरकार भी रावत साहब यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खुद भगवान अब ऑनलाइन दर्शन दे रहे हैं बद्रीनाथ धाम में, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस बीच 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया और आज जो वहां पर ये देखा जा रहा है कि आज जब वित्त मंत्री पिटारा खोलेंगी तो पर्यटन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकती हैं, होटल व्यवसाय को लेकर ऐलान कर सकती हैं और यही उत्तराखंड की मुख्य आय का स्रोत भी है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो क्योंकि अभी तक जो भी ऐलान हुए उससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। नहीं, हम ही क्या, उससे कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में तो लग रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब ये कल के पैकेज में तो केवल 5 किलो अनाज मिला है, वो भी हमारे 5-7 करोड़ जो है जो कार्डलेस वर्कर हैं उनको, बाकी तो और कुछ है नहीं। जो सीधे मजदूर को जिससे राहत मिली हो, आम आदमी को राहत मिली, खेती को भी राहत नहीं मिल रही है। केवल आपने ऋण व्यवस्था की है, तो केवल ऋण व्यवस्था उपलब्ध करवाने से तो काम चलने वाला नहीं है, जबकि समय की जरूरत यह है कि लोगों के खरीदने की ताकत बढ़ाई जाए, उसके लिए सीधे लोगों के हाथ में पैसा आए ताकि लोग जो है खरीदे, मांग बढ़े बाजार में। जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन प्रारंभ होगा और उत्पादन प्रारंभ होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। ये एक दूसरे से एक चेन के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, जो एमएसएमई को जो पैकेज दिया गया है वो थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी बहुत क्लियरिटी नहीं है। बिल्कुल, हरीश रावत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम चीजों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि वहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे और शायद ही इस बार भगवान बद्री श्रद्धालुओं को दर्शन दे पाए। उधर कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक नारायण पाल श्रमिक कमिश्नर हल्द्वानी कार्यालय में सितारगंज सिडकुल में फैक्ट्री मालिकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान हजारों श्रमिकों को मजदूरी ना देने और सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए बनाए गए अधिनियम के जो मांगे हैं उसको लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के तहत 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य कराए जाने के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन पर वो करेंगे। इस दौरान यह भी बताया गया है कि सितारगंज सिडकुल की फैक्ट्रियों में हजारों मजदूर कार्य करते हैं जिन्हें फैक्ट्री मालिकों और ठेके द्वारा वहां पर लॉकडाउन के तहत मजदूरी नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मजदूरों के लिए बनाए गए नए श्रम कानून का राष्ट्रीय दलित जागरण मंच ने विरोध किया है। मंच के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नए कानून से मजदूरों का शोषण होगा। उन्होंने इस कानून को निरस्त करने, आरक्षण के साथ बार बार होने वाली छेड़छाड़ को बंद करने के लिए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने, केंद्रीय कार्यालयों में आरक्षण का बैकलॉग कोटा भरने की मांग राष्ट्रपति से की है। इस संबंध में मंच के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजा है। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर शुक्रवार के दिन भी अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी रहा। नारसन बॉर्डर पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दी। नारसन बॉर्डर पर पुलिस विभाग द्वारा एंट्री के बाद ही उत्तराखंड प्रदेश में प्रवेश की अनुमति मिल रही है। साथ ही साथ बॉर्डर पर ही प्रदेश के अंदर प्रवेश करने वाली गाड़ियों को भी बॉर्डर पर ही कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बाहर से आए लोगों के थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। जो है सेटअप किया गया है, तो यहाँ पे अभी जो है अद्यतन जो है 700 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और इसमें से जो है सभी लोग जो है नॉर्मल पाए गए हैं और यहाँ पे पर्याप्त जांच करने के बाद इन्हें आगे भेजा जा रहा है। अच्छा, कोई संक्रमण नहीं मिला अभी तक इसमें? नहीं, अभी कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। गिरेछीना मोटर मार्ग से आए भारी मलबे के कारण थोड़ाई भटोली सड़क पिछले 6 महीने से आवाजाही के लिए बंद है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान लगाया
और अविलंब मोटर मार्ग को यातायात के लिए ठीक करने की मांग की है। आपको बता दें कि गिरेज हिना सोमेश्वर मोटर मार्ग भारी मलबा आने के कारण बंद हो गया था। इस सड़क पर यातायात सुचारू करने के लिए मलबे को हटाया गया, जिस मलबे के कारण इस सड़क के नीचे से गुजरने वाली थोड़ाई भटोली मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गई। मलबे के कारण जहां जो पुल का एक हिस्सा है वो भर गया है, वहीं दूसरी ओर सड़क भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। 6 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सड़क से मलबा नहीं हटाया गया, जिस कारण स्थानीय लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर स्थित एक आश्रम में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामले में 5 युवक को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया गया है। चोरी में शामिल 3 युवक पहले भी अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में जेल जा चुके हैं। चंद्रेश्वर नगर में एक आश्रम है, उसमें बंद पड़ा था। अज्ञात चोरों के द्वारा उसमें चोरी कर ली गई है, जिसके द्वारा वादी के द्वारा जो बताया गया था, इसमें 2 LED सिलेंडर, सिलाई मशीन, पेंट के डिब्बे आदि कुछ सामान था। तो इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही चोरी का खुलासा कर लिया गया है और इसमें जो अपराधी हैं 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।